हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि खुदावन का जिंदा वचन आज हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं नए नियम में फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारी कोमलता मनुष्यों के ऊपर प्रगट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलाम बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पे एक संदेश देता हुआ नजर आता है कि तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी नम्रता सभी मनुष्यों के ऊपर प्रगट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। मेरे प्रियो, यदि आज हम मसीह में हैं तो हमारी जो कोमलता है, जो नम्रता हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है, वो लोगों के ऊपर जाहिर होनी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बतानी चाहता हूँ। एक बार 2 दोस्त थे, वो दोनों सैनिक थे, आर्मी में थे, और एक दोस्त ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और दूसरे दोस्त ने नहीं किया, वो नास्तिक रहा। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वो लगातार प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला बन गया और हर एक पाप को उसने छोड़ दिया और लगातार वो प्रार्थना में आगे बढ़ने लगा। और थोड़े दिन बीते, जो दूसरा दोस्त था, शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो परेशान होने लगा। जब भी वो दोस्त प्रार्थना करता, वचन पढ़ता, तो जो दूसरा था, जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो चिढ़ने लगा, गुस्सा होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो दोस्त प्रार्थना करने लगा जो मसीह में था, और दूसरे ने उसको बहुत ज़ोर से अपने जूते से मारा। आपको पता है, आर्मी का जो जूता होता है बहुत भारी होता है। उसने अपना जूता उसके मुंह पर मारा और फिर उसके सिर पर मारा, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। वो लगातार प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करता रहा, लेकिन वो दूसरा जो दोस्त जिसने उसको मारा था, वो परेशान होकर सो गया, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। तो उससे थोड़ी देर बाद जो प्रार्थना कर रहा था वो भी सो गया, दोनों सो गए। सुबह सबसे पहले वो प्रार्थना करने के लिए उठा और उसने अपनी कोमलता को किस तरह से जाहिर किया, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। उसने वो जूता उठाया, उसी जूते को वो पॉलिश कर रहा था, लगातार पॉलिश कर रहा था। तो जब दूसरा दोस्त उठा अपनी नींद से, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी जूते को वो पॉलिश कर रहा था जो जूता उसने अपने दोस्त सैनिक के मुंह पर प्रार्थना करते समय मारा था। मेरे प्रियो, जब उसने इस घटना को देखा तो उसका हृदय छिद गया। उसने कहा, मैंने तो जूते से तेरे को मारा, लेकिन तूने अपने प्रेम से, अपनी दया से मेरे को घायल कर दिया। मेरे प्रियो, वो फूट कर रोने लगा। उसी समय उसने पश्चाताप किया और अपने दोस्त से माफ़ी मांगी, और फिर वो दोनों चर्च में जाने लगे। तो ये घटना से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? ये वचन सीखते हैं। वचन में लिखा है, तुम्हारी जो कोमलता है, तुम्हारी जो नम्रता है, वो दूसरे मनुष्यों के ऊपर जाहिर हो जाए, क्योंकि प्रभु नज़दीक है, खुदावन आने वाला है। हम क्या हैं मसीह में, अपने आप को पहचानें। मेरे प्रियो, उन लोगों पर दया करें जो दया के योग नहीं है, उन लोगों को माफ़ करें जो माफ़ी के योग नहीं है, उन पर अनुग्रह दिखाएं जो अनुग्रह के योग नहीं है। इस तरह से हम अपनी कोमलता को, अपनी मोहब्बत को, प्रभु यीशु मसीह की दया को दूसरों को देकर यह साबित करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।